प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम अपने भारत देश की पुरानी पद्धति शिक्षा प्रणाली के विषय पर आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे भारत देश में 1835 में गुरुकुल हुआ करते थे जो कि संस्कृत में पढ़ाया जाया करते थे। हमारे देश में 97% साक्षरता हुआ करती थी, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, स्वास्थ्य चिकित्सा, धातु विज्ञान, केमिस्ट्री, गणित, सर्जरी आदि 18 विषयों में उच्च शिक्षा पढ़ाई जाती थी। इन विषयों में पारंगत भारत देश में ब्रिटेन के लॉर्ड मैकाले के एक कानून इंडियन एजुकेशन एक्ट ने बर्बाद कर खत्म कर दिया। ब्रिटेन के अधिकारी मैकाले का स्पष्ट कहना था, भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी से इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेजी पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। ऐसा विचार लॉर्ड मैकाले ने किया। लॉर्ड मैकाले स्वयं एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वे गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया। उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर एक गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वे सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। इन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। गुरुकुलों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुल को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानून बनाते हुए घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इस कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी देश में हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी थी वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएंगे इस देश से, लेकिन अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरे पर रोक पड़ेगा। हम तो खुद ही हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है। दूसरे पर रोक क्या पड़ेगा, ऐसा विचार इस समय हम कर रहे हैं। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली पढ़ी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेज संबद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजी की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी
और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगाल भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भी भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता, और यही मैकाले की रणनीति थी जिसमें लगभग वो विजय पा चुका था, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप से को ज़्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल भी करता है। सनातन धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथी का समर्थन करता है। एक चुभता सवाल, हम सभी को धर्म की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाती है, धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाती है, धर्म ही हमें माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। सनातन परंपरा एक आध्यात्मिक ज्ञान है जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, अपनी मातृभाषा को पहचानें एवं अपने संस्कार संस्कृति बनाए रखें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मातृभाषा जो हिंदुस्तान की आन बान और शान है विलुप्त ना हो जाए। इसलिए सभी से निवेदन है कि अंग्रेजी पढ़ें जरूर, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें। प्रिय मित्रों, सतर्क रहें, जानकार बनें, ऐसा निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।